खैर अभी आपने हम लोग इंडिया पाकिस्तान की गेम की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले एक बस की रिपोर्ट आई है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव एंटर्ड इनटू डायलॉग over the February 15 impasse after the PCB invoked the force majeure clause, FM clause, just hours before the start of T20 World Cup. The two parties are believed to have agreed to hold discussion on the marquee clash between the arch rivals. The situation has now reached the negotiation stage after the global body responded to a communication from the PCB highlighting the potential damages the ICC could claim from the PCB for any act of non-compliance and truancy. Sources close to the development said the ICC replied to PCB's communication with queries related to the force majeure clause in terms of participation and asked the PCB to demonstrate what steps it had taken to mitigate the force majeure claim. The back and forth began after the PCB formally informed the ICC of its intent to boycott the game, invoked the force majeure clause and cited an order from the Pakistan government. So in short आप कहना चाह रहे हैं कि नेगोशिएशंस अब होने लगे हैं पीसीबी और आईसीसी के बीच में, लेकिन अगर पीसीबी नेगोशिएशंस को मानना चाहेगा तभी कुछ होगा। पहली चीज तो मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी चीज शॉकिंग यही थी कि दो चीजें, एक कैसे आपकी सरकार या किसी भी देश की सरकार इन्वॉल्व हो सकती है, हाउ कैन यू मेक दिस मैटर टू बी पॉलिटिकल, एंड सेकंड इन व्हाट कैपेसिटी कैन यू कम आउट विद सच अ बिग डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम अ गेम जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स। देखो 2 हफ्ते पहले एक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, 2 हफ्ते बाद आपका मैच खड़ा है, आप वीक्स के अंदर इस तरह के नोटिसेस नहीं दे सकते। अग्रीमेंट साइन हो चुका है। करेक्ट, अग्रीमेंट साइन हो चुका है, लॉजिस्टिकल प्लानिंग्स हो चुकी है, प्लेयर्स की हर तरीके के अरेंजमेंट्स। ये नुकसान कोई 100-200 करोड़ के नहीं होते हैं, ये नुकसान बहुत बड़ी फिगर है। I have that number क्योंकि मैं परसों पढ़ रहा था एक आर्टिकल, 1000 CR के आसपास का इको हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान का एक मैच कॉस्ट करता है 2200 करोड़। जी बिल्कुल, 2200 करोड़, 2200 करोड़ के ऊपर। नॉट जस्ट दिस, क्योंकि पाकिस्तान को पता होना चाहिए पीसीबी को कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी इशू क्रिएट किया कि नहीं जी हम ये मैच नहीं खेलेंगे, कुछ भी होगा, सैंक्शंस की पूरी लिस्ट है जहां पे आपके पीएसएल के अंदर एनओसीज नहीं मिलेगी प्लेयर्स को। जहां तक बात है आप बायलैटरल सीरीज इतनी आसानी से नहीं खेल पाओगे। ब्रॉडकास्टर्स लीगल एक्शन ले सकते हैं। जी बिल्कुल लेंगे, वो तो बिल्कुल रेडी है, तैयार है वो लोग। और इवन इसके अंदर अगर आप देखोगे टोटल जो मेरे ख्याल से 18 करोड़ का अलग से आपको फाइन लगेगा जो आपको देना पड़ेगा। पीसीबी की अभी मैं देख रहा था वैल्यूएशन, मतलब बेसिकली कितनी वैल्यू है। बीसीसीआई की वैल्यू जो है वो 20,000 करोड़ रुपए है, लेकिन पीसीबी की वही वैल्यू 450 करोड़ रुपए। बीसीसीआई के साथ तो देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी देश का। ओवरऑल अगर आप आईसीसी का एनुअल जो रेवेन्यू होता है उसका जो पाई है उसका नंबर आप देखोगे, परसेंटेज जो मिलता है बीसीसीआई को 38% मिलता है, सबसे ज्यादा पीसीबी को आई थिंक 4 कुछ मिलता है, राइट। तो सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो ये लगेगा कि वो जो एनुअल रेवेन्यू है उसका जो कट उनको मिलता है जो कि 300 करोड़ के ऊपर है अभी करंट एनुअली, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आईसीसी यूज कर सकता है अगर कोई लीगल एक्शन हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉडकास्टर्स को जो झटका लगेगा वो बहुत बड़ा झटका लगेगा, इसके जो रिपल इफेक्ट्स है बहुत ज्यादा है। और जैसे साक्षी जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मामला, इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आपने एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन कर लिया था, आपने बोला था कि अच्छा इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो हम न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा तो हम न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो अग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब ये सारा शुरू हुआ था बांग्लादेश को लेकर, शुरू हुआ मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, फिर बांग्लादेश को लेकर कोई थ्रेट नहीं था, तो अचानक पाकिस्तान को देवर दी ओनली बोर्ड जिन्होंने वो बोर्ड मीटिंग में बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। देखिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टू गो इनटू ऑल ऑफ दैट और टू से कि ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ, नहीं है, देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे। लेकिन आप एक पूरे टूर्नामेंट को हॉस्टेज नहीं बना सकते। आई गेस ना, पता है बात मेरे को ऐसा लगता है, मैं पर्सनली, क्योंकि मैं सब सोच रहा था इस पूरे के पूरे इवेंट के बारे में, एशिया कप में जब पूरा का पूरा मामला चल रहा था कि हम शायद पाकिस्तान से ना खेले, शायद बॉयकॉट करते, लोगों के भी यही इमोशंस थे। क्योंकि देखो क्रिकेट के बीच में इमोशंस लाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है कि जहां पे इमोशंस और क्रिकेट ही जुड़ा हुआ है, सीधी सीधी बात है। द पॉइंट इज, मेरे को अभी भी ऐसा लगता है आज भी कि इंडिया इनके साथ ना ही खेलता ना, वो ज्यादा बेटर रहता। कि आज ये चीजें ना होती कि ये आके ड्रामा क्रिएट कर रहे होते इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के साथ। ये इनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। देखिए यहाँ पे इतने सारे इंटरलिंक्ड चीजें हैं ना कि इंडिया को भी ये डिसीजन लेना कि हम नहीं खेलेंगे। आप अगर किसी को भी पूछोगे, ज्यादातर लोगों को पूछोगे, अगेन सबसे सिंपल डिसीजन क्या होगा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, पब्लिक सेंटिमेंट भी बिगड़ चुकी है काफी ज्यादा, तो इनके साथ मत खेलो। लेकिन बीसीसीआई को भी पता है और इंडियन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि कितना कुछ लिंक्ड है। इंडिया भी नहीं चाहती है ना कि इतने रिपल इफेक्ट्स क्रिएट हो। इंडिया ने इसलिए एक बार भी नहीं बोला कि अच्छा नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। न्यूट्रल वेन्यू में
अगर खेलना है हम खेल रखते लेंगे, हैं। कोई टेंशन नहीं। But और एक ये- चीज और भी है जी, प्रियांशु, साक्षी। पता है, मोर देन चलो मॉनेटरली अगर देखा जाए जो एस्पेक्ट है पैसों का, जो रेवेन्यू लॉसेस होंगे, बीसीसीआई की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान के एंगल से बोल रही हूँ, वो तो है ही बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट, बट दूसरी चीज आपका क्रिकेट नहीं बचेगा। बिल्कुल, अगर क्रिकेट आप पे ही इस तो तरह असर की पड़ेगा। कुछ करें सबसे बिल्कुल। बड़ा, क्रिकेटर्स व्हाट पे आर और यू क्रिकेट लुकिंग इन द फ्यूचर, आप क्या देख रहे हैं? बिकॉज अगर आप ऐसा एक स्टेप लेते हैं, चलिए अभी आप एक मैच से बॉयकॉट कर रहे हैं, आप आगे जाके अगर सेमीज में एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या आप क्या खेलेंगे करेंगे? उस समय? फाइनल में अगर And वो होगे तो कितना क्या करेंगे? रिडिकुलस स्टैंड हो जाएगा, कल आप नजम हम सिटी का series में इंटरव्यू हुआ खेलेंगे। है, कल नजम सिटी का इंटरव्यू हुआ है, जो उनके एक्स चेयरमैन रह चुके हाँ। हैं। नजम सिटी से पूछा गया कि आप क्या करोगे कि अगर ऐसा हुआ कि सेमीज में या फाइनल्स में आप मिलते हो, नॉकआउट में आपका आमना सामना होता है, तो आप क्या करोगे? हंसते बोलते फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। आपको पता है कि आपका इंडिया नहीं, मुझे जो आपने अभी पढ़ के बताया कि नेगोशिएशन शुरू हो गए, मुझे तो ऐसे लगता है, और मैंने इसमें लिखा भी था थोड़े टाइम पहले, मुझे लग रहा है कि यू टर्न हो सकता सर 12th को ना, मैं वही बता रहा था, Possibility 12th को ना टाइम तो है ना, बांग्लादेश में 15 को elections मैच है। हैं। सर 12th को बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। पीसीबी इस वक्त पूरी तरह से बांग्लादेश को ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं अभी भी, हम तुम्हारे से पीछे नहीं हटे। सो जस्ट बिकॉज ये दिखाने के लिए आप 12 तारीख तक का वेट कर रहे हो, ये पाकिस्तान ऐसे लोग हैं, आपको याद होगा, आप लोगों को, मेरे का साक्षी मैम, कि जब यूएई से मैच था इन एशिया कप, They बोला था made the नहीं whole आएंगे team नहीं आएंगे, wait. अपने प्लेयर्स को वेट करा रहे थे होटल के अंदर, प्लेयर्स उन्होंने 1 घंटा लेट आए, ब्रॉडकास्टर्स को वेट करा दिया 1 था घंटा यार। लेट आके ये लोग मैच खेलने आए, मना नहीं We किया were मैच खेलने covering के the लिए, match that day. क्योंकि इनकी आदत है ये चीज करना। मैं वही चीज बोलता हूँ हमेशा कि देखो, बेइज्जती सिर्फ उसकी हो सकती है जिसकी इज्जत होती है, पीसीबी की इज्जत है ही नहीं, जैसे वो हरकतें करते हैं हर बार हर मोमेंट आई पे। थिंक इट डजंट रिफ्लेक्ट गुड, बट पाकिस्तान Overall, को आई थिंक हाँ। आदत हो चुकी है इस तरह की सिचुएशंस में खुद को डालने की, या खुद का उनसे सामना करने का। बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट इज वेरी खैर, इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज ऑल्सो दैट अगर पाकिस्तान ये मैच बॉयकॉट करता है तो आगे जाके इसका सबसे बड़ा एक जो रिपल इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि बाकी देश भी पाकिस्तान के साथ शायद आगे जाके बायलैटरल सीरीज या फिर ट्राई नेशन सीरीज या फिर जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं उससे भी खुद को विड्रॉ कर ले। दैट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। इंडिया बांग्लादेश का बायलैटरल सीरीज आने वाला है, वो आई डोंट ठीक है, थिंक उस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया है, ये ना, Question उठेगा। कि जो उन्होंने किया उसके बाद बायलैटरल होगा नहीं होगा। Correct. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि Question मतलब उठेगा। जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा फाइनेंशियल जो है, उससे आप उभर भी सकते हो इन द लॉन्ग रन, लेकिन सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा अगर ये होता है तो वो उनके क्रिकेटर्स और क्रिकेट पे आएगा। एंड नो वन, नॉट जस्ट पाकिस्तान, नो वन इज इन अ सिचुएशन कि ऐसा हो कि और वो फिर भी चीजें चलती रहे और सब कुछ ठीक होता रहे, ऐसा नहीं And होता ऐसा नहीं हो है। सकता यू विल कि- टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड, 500 स्टेप्स बैक। बस अक्षय हम 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैच पे इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा, आगे toss मैच हो ऑन गया। होगा। खैर रोमारियो शेफर्ड ने यहाँ पे Hat-trick हैट्रिक ले ले ली। ली। रोमारियो शेफर्ड ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है, इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक है। वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा है और रोमारियो शेफर्ड ने अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव करी है, बल्कि 1 ओवर में हैट्रिक तो पूरी की, लेकिन 4 विकेट लेके चले गए 1 ओवर में। आप किस किस को आउट किया मैं आपको बता देता हूं। पहले इन्होंने क्रॉस को आउट किया, फिर उसके बाद इन्होंने लीस को आउट किया, फिर उसके बाद इन्होंने लगातार जो अपनी हैट्रिक पूरी करी वो डेविडसन को आउट करके पूरी करी, और लास्ट में शरीफ को भी आउट कर गए। 1 ओवर के अंदर 4 विकेट ले गए, हैट्रिक भी पूरी करी। एंड ऑब्वियसली रोमारियो शेफर्ड आरसीबी ब्लड है, तो ये तो लाजमी था कि हैट्रिक पूरी होनी ओ है। अच्छा, और तभी तभी रोमारियो शेफर्ड की पता बात हो है रही है। आकाश, इस लड़के की जिंदगी की सांसें सर, परसों आरसीबी WPL का जीता। नाम लिए बिना चलती नहीं है सर, और परसों लखनऊ को WPL जीता, नीचा बताओ। दिखाए बिना चलती नहीं है। खैर हम परसों WPL जीते, वो खैर हमारी आदतें हैं। खैर ये साक्षी हम देखो इस गेम की अगर बात याद करो, रखना रावण का भी घमंड टूटा था जी, तभी बस। एलएसजी का टूटेगा ये। ना हमें होगा ही तभी नहीं, LSG का हमें घमंड होगा किस चीज का घमंड। अच्छा देखिए, अभी है सिर्फ 3 मिनट बाकी है टॉस में। टॉस के लिए, ठीक है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वानखेड़े में टॉस जो भी टीम जीतती है वो क्या करने वाली है। हाँ, ड्यू फैक्टर तो आएगा सर। ड्यू तो आएगा, ड्यू आएगा। और ड्यू, ज्यादातर खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि ड्यू पे, अभी MS धोनी ने भी इनफैक्ट बोला है हाँ, I saw कुछ that टाइम video. पहले Yes, yes. कि ड्यू हमेशा मेरे लिए सबसे डरावनी चीज ड्यू थी, एक्चुअली अगर बोलो क्योंकि तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक्चुअली अगर पूरी बात का संदर्भ आपको लोगों को दूं तो ही हैड सेड कि अगर उनसे पूछा गया था कि आपको लगता है कि भारतीय प्रेजेंट टीम जो है उसको कोई हरा सकता है देश, तो उन्होंने बहुत ही मॉडेस्टली ये बात कही कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस टीम को कोई हरा सकता है। अगर कोई चीज हरा सकती है तो वो एक है कि अगर कोई ऑन अ गिवन डे कोई खिलाड़ी इंजर हो जाए, या फिर सेकंड जो सबसे बड़ा फियर होता है वो है ड्यू का। बिकॉज ड्यू में क्या होता है कि सामने वाली ऑपोजिशन को जो बाद में आके टारगेट को चेस करती है उसको नाजायज फायदा मिल जाता है, बिकॉज बॉल इतनी गीली हो जाती है। वो कुछ चीजें हैं जो अपने हमारे कंट्रोल में नहीं है, वरना जितना भी क्रिकेट हमारे खिलाड़ियों के कंट्रोल में है
उसकी बुनियाद पे इस भारतीय टीम को मुझे नहीं लगता है कि कोई हरा सकता है। खैर ये जो आज गेम चल रहा है सर, आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज वन साइड जीत रही है अगेंस्ट स्कॉटलैंड? आप देखोगे कि हैट्रिक भी ली, उसने 5 फाइफर ले लिया। क्या आपको लग रहा है वेस्ट इंडीज कुछ सरप्राइज कर सकती है सुपर 8 में? देखिए वेस्ट इंडीज हमेशा से वैसी टीम रही है, तो ऐसा है इनके साथ रहता है, हमेशा वैसी टीम रही है। देखिए दो जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्रिकेट में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, वो है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान के टाइम के लिए हम एक टाइम पे कहते थे कि आपको पता नहीं विच साइड ऑफ द बेड दे आर गोइंग टू वेक अप ऑन, है ना, कि उनका कैसा दिन रहेगा, ओपोनेंट के लेवल पे जाके खेलते हैं। उनका कैसा दिन रहेगा। हो सकता है वो आके एकदम ब्लो अवे कर दे ऑपोजिशन को, हो सकता है आके वो बिल्कुल ही कुछ ना कर पाए। तो वेस्ट इंडीज का आपको पता है इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। वो जो वर्ल्ड कप था किसी ने उनको कोई भी चांस नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने आके वो वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो वेस्ट इंडीज ऑफ कोर्स जिसे एक बहुत ही बड़े डार्क हॉर्स है, न्यूजीलैंड तो एक और टीम है जो हमेशा ऐसे ही डार्क हॉर्स रह चुके हैं। लेकिन ये वाला जो वर्ल्ड कप है बिकॉज ये इंडिया में खेला जा रहा है, वापस आएंगे उसी बात पे कि बियॉन्ड इंडिया देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे अभी साक्षी ने भी बताया कि अभी क्या होता है कि हो सकता है आपका कोई बड़ा खिलाड़ी हो, उनका कोई एक बुरा दिन हो या उसके बाद वाला। इंडिया ने उन्होंने अपना T20I का जो सिस्टम है वो ऐसे बनाया हुआ है कि आप देखिए नंबर 8 तक प्रॉपर बैट्समैन आते हैं। नंबर 8 तक ऐसा कोई आता है जो बैटिंग कर पा रहा है, तो अगर 1 या 2 फेल हो जाता है 3-4 चल जाएंगे, 5-6 चल जाएंगे। जो प्यूरिस्ट हैं वो बोलेंगे कि देखिए इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट पड़ रहा है टेस्ट क्रिकेट पे, इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट पड़ रहा है, हो सकता है ओडीआई क्रिकेट पे, ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट पे, क्योंकि आप देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में क्या हो रहा है। वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। ये T20 का टूर्नामेंट है तो T20 की बात करेंगे। और T20 में अभी जो इंडिया ने ये फॉर्मूला अपनाया हुआ है कि जाके मारो, और मतलब whoever the opposition is, whatever the venue is, कोई भी बॉल कैसा भी डाल रहा है। आप देखिए अभिषेक शर्मा का जो अभी गेम है, अभी सीधा नंबर 1 बन गए हैं वो T20I रैंकिंग्स में, उनको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। 43 या कुछ का उनका एवरेज है पिछले एक साल में। सर T20 के अंदर ना मेरे को सबको ऐसा लगता होगा मेरे ख्याल से कि T20 बैटिंग के दम पर जीता जाता है, लेकिन उससे ज्यादा बॉलिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को पता है डर किसका लग रहा है, बस मुझे एक ही इंसान का डर लग रहा है इस वर्ल्ड कप में, जसप्रीत बुमराह का फॉर्म बहुत हल्का लग रहा है आफ्टर एशिया कप। एशिया कप वाज नॉट वेरी गुड फॉर जसप्रीत बुमराह। फिर आप देखोगे उसके बाद जो सीरीज हुई है पिछली वाली, वो भी बुमराह के लिए इतनी अच्छी खास नहीं रही है, बल्कि अर्शदीप ने बेटर किया है बुमराह से, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखोगे T20 में पिछले 6-7 महीनों में, यहाँ पे भी देखो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़े बॉलर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर अभी वर्ल्ड क्रिकेट में चल रहे हैं, स्टार्क के बराबरी होती है, सीधी बात है। बट यहाँ पे आपका अगर बेस्ट बॉलर थोड़ा सा कंसर्न में ना, थोड़ा डर लगता है कि हाँ चलो बुमराह। वही बात हो गई ना कि बुमराह अगर स्क्वाड में है तो आप उनको कैसे बेंच पे बिठाओगे? बेंच तो नहीं होंगे, मैं बेंच तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि बस अच्छा कर दें, डिलीवर कर दें। आई थिंक किसी भी बॉलर को ना गिवन डे ऑफ डे हो सकता है। आई थिंक बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा, बहुत सारे ऑफ डेज हो गए हैं साक्षी में। आई नो, बट आई स्टिल से इट विल बी टू हार्श टू एक्चुअली लुक एट जसप्रीत बुमराह उस लेंस से कि ये एक इस समय जो इनका फॉर्म चल रहा है एज अ बॉलर वो मीडियोकर चल रहा है या मीडियोक्रिटी दिख रही है उनकी बॉलिंग के अंदर। आई थिंक वो बहुत जल्दी बहुत हार्श या हार्ड हो जाना होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि इस टूर्नामेंट के अंदर भी ही विल प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, माइंड माय वर्ड्स, इन हेल्पिंग अस विन द मैचेस व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। खैर सूर्या ने बोला, आप वार्म अप भी था यार, और इवन जो आप सर बात कर रहे थे ना, सूर्या ने ये भी बोला, अभी कल उनका इंटरव्यू था T20 वर्ल्ड मतलब आईसीसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पे आया था। ही सेड कि अगर हमें कोई हरा सकता है तो हम खुद ही हैं। दैट्स इट, कोई और टीम नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, वही थे अब टफ ओपोनेंट, उनके प्लेयर्स। आपने सूर्या की बात करी, ये बहुत ही मतलब ऑपर्चुन टाइम में आपने सूर्या की बात करी, क्योंकि मैं अभी बोलने ही वाला था कि जैसे अभी साक्षी कह रही थी कि बुमराह एक ऐसे प्लेयर हैं जो आके अपने बलबूते पे खुद मैच जितवा सकते हैं। और अगर आप देखें कि ऐसे प्लेयर को आप बाहर नहीं रख सकते, ठीक जैसे सूर्य कुमार यादव पिछले एक साल में आप उनका अगर फॉर्म देख लो, 2025 में क्या फॉर्म था, मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर स्टैटिस्टिक्स क्लियरली 19 उनके इनिंग्स थे T20I में, 14 के नीचे का एवरेज था, राइट। और वो बार बार खुद ये बोलते रहे कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, राइट। ये बार बार बोलते रहे। अभी वापस आके आप देखिए सूर्या की जो अभी फॉर्म चल रही है, कप्तान तो है ही है, और कप्तान का चलना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत ही जरूरी एक टीम स्पोर्ट में, खासकर क्रिकेट जैसे टीम स्पोर्ट में। फुटबॉल लगा लो थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन क्रिकेट जैसे टीम स्पोर्ट में कप्तान का चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हमने देखा था रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खुद को ड्रॉप किया एक टेस्ट मैच से, राइट। सो एक कप्तान का चलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और सूर्य कुमार यादव वापस आ गए हैं, फॉर्म के बाहर थे, अंदर थे, जैसे भी अभी रन मार रहे हैं। सो सेम विथ जसप्रीत बुमराह, वो है, और अगर वो फिट है, अगर वो खेल सकते हैं तो वो हमेशा वो खेलेंगे। मैं अभी देख सकता हूं कि बुमराह अभी
सिराज ही कर रहे हैं सारा ये live है? ये कर रहे हैं बुमराह है तो सही, हाँ, ये लेकिन live सिराज अगर बॉल डाल रहे हैं, फुल स्टीम बॉल डाल रहे हैं तो शायद वो प्रैक्टिस मतलब बिल्कुल ही आए हुए होंगे, ठीक है चलो ऐसे, वार्म हाँ। अप करने के लिए आए वार्म होंगे। अप कर रहे हो थोड़ा बहुत। Feel that, मुझे yeah. बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। खैर आपकी टीम तो बड़ी सॉलिड है, वानखेड़े में आप खेल रहे हो। टॉस अब से मतलब मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट में होने बस वाला अभी है। होने वाला है। मैं तो कहूंगा टॉस जीतो, इररिस्पेक्टिव ड्यू आए ड्यू ना आए, जस्ट टेस्ट योरसेल्फ, पहले बैटिंग कर लो, जीतना आपने वैसे भी है। अब वो बोलने वाली बात है कि चलो यार वी शुड रिस्पेक्ट आवर ओपोनेंट, Did you just actually make a league match as a test as a टेस्ट की तरह, टेस्ट बिल्कुल मैच यही की है। बात कर रही हूँ, आप मुझे सच एक बताइए कि परीक्षा क्या की लग रहा तरह है फॉर आपको? अस। मुझे यही लग रहा है मैच। मैं आपको सच बात बताऊं, क्या साक्षी मैम अगर आप ये क्या बात पढ़ेंगे करी तो तुमने। please। ICB PCB enter talks ये जो after बात कर the रहे FM claims, ठीक है, the International Cricket Council and the Pakistan Cricket Board have entered into dialogue over the February 15th impasse after the PCB invoked the force majeure FM clause. Just hours before the start of the T20 World Cup, the two parties are believed to have agreed to hold discussions on the marquee clash between the arch rivals. The situation has now reached the negotiation stage after the global body responded to a communication from the PCB highlighting the potential damages the ICC could claim from the PCB for any act of non-compliance and truancy. बात वही है. Sources close to the development said that the ICC replied to the PCB's communication with queries related to the force majeure clause in the terms of participation and asked the PCB to demonstrate what steps it had taken to mitigate the force majeure claim. Yes. The back and forth began after the PCB formally informed the ICC of its intent to boycott the game, invoked the force majeure clause and cited an order from the Pakistan government. More to follow on this. नहीं बेसिकली ये आपको बताया कि पूरा का पूरा ये वापस शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से, आज ही वापस आ जाइए। बेसिकली यही था कि आपका अब सारी की सारी बातें शुरू हो चुकी है BCCI मतलब ICC और PCB के बीच, और देखते हैं किस तरह से इसका रिजल्ट निकलता है।